गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन रेगुलर वे में लिखें और साथ ही साथ उसे चेक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टेनो विद श्रद्धा को ज्वाइन कर सकते हैं एंड जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में मनुष्य को अपने मन से माया मोह के बंधन को त्यागने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि विषयों या वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य उनके माया मोह में डूब जाता है। इससे उसमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध जन्म लेता है। गीता के श्लोक से पता चलता है कि इंसान का नैतिक पतन इसी कारण से होता है। इससे बचने का एक उपाय तो यही है कि मनुष्य जो भी कर्म करे वह समय पर छोड़कर करे, अर्थात उसे उसके फल भोग की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। देखा जाए तो सांसारिक माया मोह से दूर रहना यही निर्लिप्तता है। पैराचेन। जब कोई व्यक्ति शरीर से प्राप्त सुख को ही असली सुख मान लेता है तभी दुख होता है। इसी तरह प्रेम और मोह में भी बहुत अंतर है। जब व्यक्तियों और वस्तुओं के प्रति किसी के मन में इतनी आसक्ति हो जाए कि उन्हें पाने के लिए वह व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए, सारी मर्यादाओं को पार कर जाए, तो समझिए यही माया का बंधन है, यही मोह है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति को ना छोड़ पाना ही मोह है। पैराचेंज। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड में लिखा है, जासु सत्यता ते जड़ माया, अर्थात माया जड़ है। जब कुल्हाड़ी से जड़ पर प्रहार करते हैं तभी कुल्हाड़ी लकड़ी काटती है। वैसे ही माया भगवान की शक्ति पाकर कार्य करती है। वास्तव में स्वयं के मूल का बोध हो जाना ही माया से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। जिस क्षण इसका बोध हो गया उसी क्षण जन्म माया मोह से मुक्त हो जाता है। पैराचेंज। प्रत्येक व्यक्ति सफलता प्राप्त करना चाहता है और पूरे मन से प्राप्त करना चाहता है, लेकिन इनमें कई असफल हो जाते हैं। उनकी असफलता का कारण है माया मोह। जो व्यक्ति इन पर विजय प्राप्त कर लेता है, सफलता उसके कदम चूमती है। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 90 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने यह कहकर न केवल अपने बल्कि अपनी पार्टी के लिए भी मुसीबत
खड़ी करने का काम किया कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो अनुच्छेद 370 को बहाल करने पर विचार किया जाएगा। इससे भी खराब बात यह रही कि उन्होंने यह बात इंटरनेट प्लेटफॉर्म क्लब हाउस में एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल के जवाब में कही। एक तरह से उन्होंने वही कहा जो पाकिस्तान कहता चला आ रहा है। कांग्रेसी नेताओं की ऐसी ही बातों के कारण उन पर यह आरोप लगता है कि वे पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। दिग्विजय सिंह ने अपने बयान को लेकर सफाई देने की जो कोशिश की वह लीपापोती के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को न केवल दुखद करार दिया बल्कि सत्ता में आने पर उसकी बहाली की भी आस जगाई। क्या उनके बयान को कांग्रेस का आधिकारिक बयान माना जाए? यदि इस सवाल का जवाब सामने नहीं आता तो यही माना जाएगा कि 370 के बारे में जो विचार दिग्विजय सिंह के हैं वही कांग्रेस के भी हैं। वैसे भी यह किसी से छिपा नहीं कि कांग्रेस को अनुच्छेद 370 हटाया जाना रास नहीं आया था और उसने इसके बावजूद इस फैसले के लिए मोदी सरकार की संसद के भीतर बाहर आलोचना की थी कि कई कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी की आधिकारिक लाइन से अलग लाइन ली थी। पैराचेंज। भले ही दिग्विजय सिंह और कुछ अन्य लोग अनुच्छेद 370 की वापसी का सपना देखें, लेकिन हकीकत यही है कि अब उसकी बहाली संभव नहीं। यह ठीक है कि फारूक अब्दुल्ला ने दिग्विजय सिंह को धन्यवाद देने में देर नहीं की, लेकिन भेदभाव को बढ़ावा देने, अलगाव की भावना पैदा करने और आतंकवाद को हवा देने वाले अनुच्छेद 370 की बहाली की बातों को देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। इस अनुच्छेद की बहाली की उम्मीद करने वाले एक तरह से दिवा स्वप्न ही देख रहे हैं। यदि अनुच्छेद 370 के मामले में कांग्रेस दिग्विजय सिंह के साथ खड़ी होती है तो वह अपनी बची खुची राजनीतिक हैसियत को और कमजोर करने का ही काम करेगी। समझना कठिन है कि कांग्रेसी नेता रह रहकर ऐसे बयान क्यों देते रहते हैं जो देश विरोधी ताकतों के मन की मुराद पूरी करते हैं। इस मामले में दिग्विजय सिंह का कोई जोड़ नहीं। वह कभी आतंकी सरगना ओसामा बिन लादेन को सम्मानपूर्वक संबोधित करते हैं, कभी जाकिर नाइक जैसे उन्मादी तत्व के साथ मंच साझा करते हैं और कभी मुंबई हमले को आरएसएस की साजिश बताते हैं। उन्हें यह एहसास हो जाए तो बेहतर कि उन्होंने 370 की बहाली की बात करके देश का अहित ही किया है। स्टॉप।